Hello student, welcome to our channel Mathematics Express. Today we are going to discuss zero method factor exercise 8.1 गणित प्रकाश से है और ये WB9 का है। ये फैक्टर जो जीरो मेथड है इसको हम लोग तीन मेथड से करेंगे। पहला सम में से तीन मेथड से करेंगे, तीनों मेथड आपको दिखा देना है कि ये मेथड होता है। उसके बाद जो है चैप्टर का वो हम लोग किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे आसान कंफर्टेबल हो आप लोग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड, दूसरा, तीसरा, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कौन सा मेथड इजी है और आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल फैक्टराइजेशन का मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस 3x है ना, तो ऐसा यहाँ नंबर लेंगे कि इससे पहले बात कॉमन हो जाए। ठीक है, एक तो कॉमन हो जाए और दूसरा जो नंबर ब्रेक होगा, मतलब इस नंबर को हम लोग दो नंबर में ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ 2 है ना, तो 2 को हम लोग दो नंबर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो या तो लिख सकते हैं 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2, या तो लिख सकते हैं 8 माइनस 1 8 माइनस 6, इसका मतलब भी होता है 2। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, लेकिन हम लोग को ध्यान ये देना है कि जो भी नंबर ले, एक नंबर जो लेंगे वो क्यूब होना चाहिए और दूसरा नंबर इसके साथ कॉमन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अगर हम लोग 3 माइनस 1 ले लेते हैं तो इसके साथ कॉमन हो जाएगा। ओके, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, 3 माइनस 1, 1 क्या होगा, क्यूब भी होता है, 1 का ही क्यूब होता है। तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। चलिए, जैसे कि ये एक्स क्यूब है माइनस 3x है और प्लस 2 को लिख सकते हैं हम लोग प्लस 3 माइनस 1। क्यों लिखे, क्योंकि ये 3 के साथ कॉमन भी हो जाएगा और 1 क्यूब भी होता है। तो पहला लाइन आप लोग को क्लियर है। अभी क्या करना है हम लोग को कि ये एक्स क्यूब और माइनस 1 को एक और लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और माइनस 3x प्लस 3 को एक और रखना है। ये एक्स क्यूब माइनस 1 है, एक्स क्यूब माइनस 1 जो है ये एक्स का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है। ये एक्स का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, और इन दोनों में 3 कॉमन है, सो आपको पता चल रहा है, इसलिए लिया गया है। तो यहाँ x और माइनस प्लस माइनस यहाँ 1। अभी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, सॉरी आइडेंटिटीज है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर बोले आइडेंटिटीज क्या होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फैक्टर का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो मतलब इसके प्लेस में हम लोग को ऐसा लिखना है, पहला ब्रैकेट ओपन करके ए माइनस बी लिखना है। तो ये ब्रैकेट ओपन किए और ये माइनस बी लिख लिए। दूसरा फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखना है ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 और प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके प्लेस में हुआ। उसके बाद जो है -3 और x माइनस 1 एज इट इज लिख लेना है। अभी फिर से x माइनस 1 का x माइनस 1 लिखेंगे। ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 -3 और ये x माइनस 1। अभी अगर हम पूछे कि बच्चों ये बताओ इसमें कितना टर्म है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बीच में माइनस है, मतलब एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ, तो टोटल यहाँ पे 2 टर्म है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों टर्म में से x माइनस 1 को कॉमन निकाल लिया जाएगा। कॉमन निकाल लिए। अभी इस टर्म में जब x माइनस 1 कॉमन हुआ तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ भी कॉमन हो गया तो ये बच गया -3। तो अभी ये आ गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये -2, और ये हो गया आंसर।
नहीं सॉरी, ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि इसका फैक्टर अभी और होगा, मिडिल टर्म फैक्टर, उसको कर लेंगे तब आंसर कंप्लीट होगा। बोलिए यहां तक तो समझ में आ गया आप लोग को? अभी इस क्वेश्चन को हम लोग यहां नोट कर लेंगे। यहाँ पे ये x-1 का x-1 ठीक है, बट इसका क्या है, फिर से फैक्टर होगा। तो फिर से फैक्टर करेंगे तो ये x² का x² प्लस मल्टीप्लाई करके लाना है 2 और माइनस करके लाना है 1। तो यहाँ 2 - 1 और ये x का x, फिर ये -2। अभी फिर से ये x-1 का x-1 लिखेंगे, x² का x² लिखेंगे, और ये 2 - 1 जो है ना, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ और फिर 1 का मल्टीप्लाई भी x के साथ, और ये -2। x² प्लस 2x में कॉमन क्या है, x, तो कॉमन निकाल लिया जाएगा। तो x² से जब x कॉमन हो गया तो x बचेगा, प्लस 2x से x कॉमन होगा तो 2 बचेगा, माइनस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचा। अभी ये x-1 का x-1 लिखेंगे, x + 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ x बचा और यहाँ -1 बचा। ये हो गया आंसर। आप याद रखोगे कि तीनों मेथड जो होगा उसमें ये सब में होगा, पहला पार्ट, ये लास्ट पार्ट सब में होगा, तो इसलिए हम लोग बार बार इसको नहीं करेंगे। चलिए दूसरा मेथड में चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ये पहला मेथड से कर लिए, चलिए दूसरा मेथड से अब करते हैं हम लोग। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करोगे, हाँ सर समझ में आया, और कौन सा मेथड समझ में आया, क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, सेम क्वेश्चन को, x³ - 3x + 2। नेक्स्ट मेथड में, मतलब नेक्स्ट दोनों मेथड में ही एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहला बात कि इसमें x के प्लेस में एक वैल्यू पुट करना। वो वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। वो वैल्यू पुट करके क्या करना है कि हम लोग को ये देखना है कि 0 आ रहा है किसके वैल्यू से, ठीक है। चलिए तो 1 पुट करके सबसे पहले देखते हैं। यहाँ x के प्लेस में 1 पुट कर लिया गया, 3 × 1 और +2, 1 का क्यूब 1, 3 × 1 = 3 और ये +2, तो 1 + 2 3 - 3 और ये हो गया 0। समझ में आया? तो 0 आ गया हम लोग का। अब अगर 0 आ गया तो क्या पुट करके 0 आया बच्चों, तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू जब 1 पुट किए तो 0 आ गया, मीन्स x = 1 पुट करने से अगर 0 आया, मीन्स x - 1 = 0 जो होगा, मतलब x - 1 जो होगा वो फैक्टर होगा। अभी ये x - 1 फैक्टर आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस x - 1 को से डिवाइड कर देना है इस x³ - 3x + 2, बस डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने का क्या, कैसे डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि इस x के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाए। आप बोलोगे सर x² से कर देते हैं, x² से x को मल्टीप्लाई करने से x³ आ जाता है, तो x² से कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x² × x, x³ प्लस माइनस माइनस और ये x², साइन नीचे चेंज होगा, यहाँ x³ कैंसिल हो जाएगा, x² ऊपर है ही नहीं, हम लोग को पता है कि मैंगो को मैंगो के साथ ही ऐड होगा, ऑरेंज ऑरेंज के साथ ऐड होगा, x² के साथ होगा, x के साथ नहीं हो सकता है, तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, x² का x² लिखेंगे, फिर से -3x एंड +2, ठीक है। यहाँ आपको नहीं लिखना है, फिर से हम लोग समझाने के लिए पार्ट है।
अगेन हम लोग को क्या करना है कि ये एक्स स्क्वायर लाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। आप बोलोगे सर अगर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो एक्स से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो -3x प्लस एक्स, तो -3x प्लस एक्स क्या बनता है तो -2x, ये चीज भी आपको पता है, और ये +2 का 2, सही है। चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोग को आपको पता चल गया होगा क्या करने वाले हैं कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि -2x आ जाए, क्या आ जाए -2x, तो -2 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, सिंपल सा ही बात है ना। तो ये -2x आ जाएगा और माइनस माइनस +2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास दो फैक्टर यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि एक है x - 1 और दूसरा है x स्क्वायर प्लस x - 2। अगेन क्वेश्चन आप देख सकते हो यहीं पे आ चुका है। इसके बाद सेम मेरिडियन फैक्टर आपको कर लेना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरा मेथड में। 2 मेथड हो गया, अब हम लोग तीसरा मेथड करने जा रहे हैं। फिर से क्वेश्चन लिखेंगे x³ -3x + 2। अगेन सबसे पहला काम होगा कि x के प्लेस में क्या पुट करेंगे तो 0 आ जाए, तो ये जो है हम लोग को फिर से करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन हम लोग को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो x - 1 में 0 आ गया, फिर से क्वेश्चन को नोट करेंगे हम लोग, x³ -3x + 2। इसके बाद हम लोग करेंगे x - 1 जो है ना, एक लाइन छोड़ के x - 1 को 3 टाइम्स लिखना है, ओके। और क्या करना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। आप बोलो सर पहला ध्यान नहीं देना है, तो हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्या होगा x³ होगा, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एक्स स्क्वायर होगा। फिर अभी ये जो एक्स स्क्वायर आया ऊपर में देखेंगे क्या एक्स स्क्वायर है, नहीं है, नहीं है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो फिर प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग को यहाँ लाएंगे तो ही ये कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये एक्स आ गया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं -3x पहले से है, अब माइनस एक्स कितना और इसमें ऐड करेंगे तो -3x बन जाए, तो -2x, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो गया और माइनस माइनस +2 हो गया। अभी हम लोग के पास x - 1 x - 1 और x - 1 ये कॉमन है, तो कॉमन ले लिया जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ बचा, इसमें बचा प्लस एक्स और यहाँ बचा -2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला पार्ट जो फैक्टर का है वो तो करना ही पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का तीनों मेथड से। ये 0 मेथड फैक्टर है, क्लास 9 डब्ल्यू में है, सीबीएसई में भी ये फैक्टर सीखना है और आईसीएसई के बच्चों को भी सीखना है, इसलिए आप लोग जो भी कर रहे हो सब कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।